हेलो बच्चों। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने संतत फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज उससे आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी के बारे में जो हम लोग ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन करा था, तो वे एक अलग प्रकार का एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संतत फलनों का बीजगणित के बारे में, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मान करके चलिए, यदि आपका दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है, एक एफ है और एक आपका क्या है जी, दोनों हमारा क्या है फंक्शन है, और दोनों ये फंक्शन यदि हमारे संतत हैं, ठीक है, संतत हैं या कंटिन्यूअस है, तो इस केस में कुछ बातें होती हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है, तो देखिए ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका फंक्शन है और दोनों संतत है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम क्या करें, इस दोनों फंक्शन को ऐड कर दें, जोड़ दें, यानी कि ये जो फंक्शन f है और ये जो फंक्शन g है, इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये दोनों भी हमेशा हमारा क्या होगा, ये दोनों भी हमारा हमेशा संतत होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों फंक्शन पहले से संतत था। और इसका जब हम बीजगणितीय निरूपण करेंगे तब पर भी ये हमारा क्या होगा, संतत होगा। इसी प्रकार से आगे दूसरा, यदि हमारा कोई फंक्शन f माइनस जी है या आपका दूसरा g माइनस f है, तो इस दोनों केस में ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यानी कि मान करके चलिए f कोई मेरा फंक्शन है और g भी मेरा क्या है, फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है। तो इस दोनों ऑपरेशन को यदि हम करेंगे तब पर भी हमारा फंक्शन क्या निकलेगा, एक संतत फंक्शन निकलेगा। यदि हम f डॉट g करें या g डॉट f करें, तो इस केस में भी जो हमारा फंक्शन होगा वे क्या निकलेगा, एक संतत फंक्शन निकलेगा। कैसा फंक्शन निकलेगा, संतत फंक्शन निकलेगा। चौथा देखो बच्चों, चौथी बात, अब जो है यदि हम क्या कर दें कि इस फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करने का मतलब यदि हम 1/g कर दें या 1/f कर दें, यानी कि फंक्शन को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। उसके रेसिप्रोकल यदि हम करते हैं तब पर भी हमारा फंक्शन संतत ही रहता है, तब भी हमारा फंक्शन क्या रहता है, संतत ही रहता है। पांचवा देखो, यदि हम क्या करें, किसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन से डिवाइड करें, और ये हमारा बीजगणितीय फंक्शन है, आप लोगों को मालूम है कि बीजगणितीय फंक्शन क्या होता है। दूसरा, यदि हम g बटे f करें तब पर भी हमारा इस केस में फंक्शन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है, तब पर भी हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, संतत होगा। छठा पॉइंट देखो, यदि कोई फंक्शन है और वे आपका संतत है, पहले से क्या है, सातत्य फंक्शन है, तो उसमें यदि हम उस सतत फंक्शन में यदि हम क्या करें, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें, या मान करके चलो, अल्फ़ा कहने का मतलब क्या है, अल्फ़ा कहने का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म। तो कोई फंक्शन में वह पहले से कंटिन्यूअस है, पहले से यदि संतत है, और उसमें यदि हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो वह फंक्शन हमारा क्या होगा, वह फंक्शन भी पुनः संतत ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक टर्म है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है और इसका हम लोग यूज करेंगे आगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उसके बाद आगे कुछ और पॉइंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो सदैव हमारे क्या होते हैं, सदैव कंटिन्यूअस होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम देखेंगे, तो जल्दी से नोट कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शन की जो हमेशा क्या होता है, किसी भी कंडीशन पे वह संतत होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा वे फंक्शन है, सबसे पहले हमारा फंक्शन जो है बहुपद, जो बहुपद फंक्शन होते हैं, यानी कि जो पोलिनोमियल होते हैं, वे हमारा क्या होता है, जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वे हमारा हमेशा क्या होता है, संतत होता है। दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा देखो बच्चों, आपका जो है कांस्टेंट, यानी कि जो अचर होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, अचर, जो अचर फंक्शन होता है वे हमारा क्या होता है, हमेशा संतत होता है। तीसरा क्या होगा, तो तत्समक, क्या कहेंगे, तत्समक, जो तत्समक फंक्शन होता है जिसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, तो वे भी हमारा क्या होता है, हमेशा ये आपका संतत होता है। चौथा क्या होगा, तो साइन एक्स वाई जो भी हो, साइन कॉस और टेन, ये तीनों बच्चों, ये तीनों जो होता है, ये तीनों भी हमारा क्या होता है, हमेशा ये तीनों फंक्शन हमारा हमेशा संतत होता है, ठीक है, क्या होता है, संतत होता है। और एक
रेशनल फंक्शन, लास्ट फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल करने का मतलब क्या होता है, आपको पता है रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब होता है परिमेय, ठीक है। जो परिमेय होते हैं वे भी हमारा क्या होता है, वे भी फंक्शन हमारा हमेशा क्या हो जाता है, परिमेय फलन भी हमारा हमेशा, ठीक है, हमेशा हमारा संतत होता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से आप समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो आज हम बच्चों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना और देखना। और ये जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हमने आपको पहले ही यहाँ पे रख दिया है लिख करके। तो इनका यूज करके, इन चीज़ों का यूज करके हम फंक्शन को देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा सतत है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। 3-4 क्वेश्चन आज हम लोग फिर करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और 2-3 दिन में पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ये एक्सरसाइज 5.1 एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मुझे मालूम है कि मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिखाए कि f(x = x² सदैव सतत होगा, ठीक है। कहाँ पे, तो एक कंडीशन दिया गया है आपको, इसके नीचे कंडीशन दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस केस में हम मान करके चलेंगे, ठीक है। मान करके क्या चलेंगे कि माना कि x = a एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। हम क्या मान करके चल रहे हैं कि x = a हमारा एक क्या है, वास्तविक संख्या है। अब आगे देखो, आगे समझो। अब कह रहा है हमने 3 कंडीशन आपको बता रखा है कि ये 3 कंडीशन हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, fa निकालेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें fa निकालते हैं। तो देखो fa बराबर क्या होगा, तो इसमें इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, a रखेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो क्या a² हमारा वास्तविक संख्या है, तो यस, a² भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को मालूम है क्या होता है, तो ये हमारा वास्तविक संख्या है। a यदि वास्तविक होगा तो उसका स्क्वायर भी वास्तविक होगा, और वास्तविक का जो नियम है आपको मालूम है। अब हम फिर दूसरा क्या करेंगे, RHL लगाएंगे। तो RHL चलो लगाते हैं। तो RHL क्या होगा, सो देखो अच्छे से देखो, fa+0 तो बराबर हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa+h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, fa+h लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, a+h हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा जो था क्या था, x था, तो इसको हम क्या करेंगे, x² + h करेंगे, यानी कि a² + h कर देंगे। इस फंक्शन को यदि हम क्या करें, चेंज कर दे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a+h², ठीक है। क्या हो जाएगा, a+h²। तो देखो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन हमें था इसका जो वैल्यू को रखना था, तो हम इस x को क्या करते, इस x को a+h से करते, तो x² है, तो x² है, तो x² को हमको क्या करना है, x+ah का स्क्वायर करना है, सॉरी a+h का स्क्वायर करना है, इसमें चेंज करना है। तो इसमें हमने क्या किया, x को चेंज किया, x को हमें क्या करना है, a+h में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया, और इसका यदि स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हमने यहाँ पे फंक्शन में रखा। अब चलो वैल्यू रखते हैं, h टेंड्स टू 0 कर रहा है, टेंड्स टू 0 मतलब कि ये जो h की वैल्यू होगी लगभग 0 के बराबर होगी। तो 0 के बराबर होगी, तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा a² निकल करके आएगा, है ना। यदि हम a+h यानी कि यहाँ पे लगभग 0 जोड़ दे, ऐड कर दे, तो वे भी हमारा किसके बराबर आएगा, लगभग a² के बराबर आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है।
ए स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब देखो बच्चों तीसरा केस क्या लेंगे हम यहाँ पे, LHL में क्या लेंगे, तो LHL में हम fa-0 बराबर क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 fa-h, ठीक है, fa-h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इस x को हम क्या करेंगे, अब x को क्या करेंगे, तो देखो x को जो है ना, x को हम a-h के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो पूरा तोड़ के समझा रहा हूँ, a-h के तौर पे लिखेंगे। और फंक्शन देखो हमारा क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का आने का मतलब a-h का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे a-h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे 0 रख दें तो हमारा ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये हमारा a स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, है ना। बस इसमें क्या करना है, 0 का वैल्यू पुट कर देना है, तो हमारा a स्क्वायर निकल करके आ गया। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। ये बात तो हो गया। और तीसरा बात क्या है कि ये तीनों fa बराबर fa+0 और fa-0 हमारा निकल करके कितना आ रहा है, यानी कि fa बराबर fa+0 बराबर fa-0, ये तीनों हमारा निकल करके कितना आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है। तो तीनों का तीनों हमारा क्या है, जब a स्क्वायर है और ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, तो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक संख्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपका है सदैव क्या होगा, सतत होगा। क्यों सतत होगा, तो आपको ये जो 3 कंडीशन मैंने बताया था उसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, तीनों बराबर है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये क्या होगा, मान होगा, क्योंकि सभी का सभी हमारा क्या निकल के आ रहा है, वास्तविक संख्या निकल करके आ रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी से चलो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों ये देखो, अब जो क्वेश्चन हमारा है ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ पे कुछ और था, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, थोड़ा सा इसमें समझने की बात ज़्यादा है, ठीक है ना। तो समझने की बात ज़्यादा है, तो चलिए समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपका दिया गया है 2x, ये x+2 जो है इसका जो वैल्यू होगा, ये x का वैल्यू एक बार क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 के बराबर जब होगा फंक्शन का, तब ये x+2 होगा। दूसरा, यदि x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, ये x-2 फंक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको चेक करना है, ये फंक्शन दिया गया है 2 और इस फंक्शन पे चेक करना है। तो यहाँ पे 3 केस बन रहा है। देखो एक बार केस क्या बन रहा है कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, एक बार x का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, और एक बार x का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 वैल्यू दिया गया है। तो हमारा केस कितना बनेगा, 3 केस बनेगा। यहाँ पे आपका x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो 2 केस यहाँ से और 1 केस यहाँ से। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस 1 लेते हैं, ठीक है। केस 1 देखो, केस 1, तो केस 1 में आपका जो फंक्शन दिया गया, ठीक है, ये जो फंक्शन दिया गया है, तो इस फंक्शन में क्या है, x इज़ लेस देन 1 मान के चलते हैं, x इज़ लेस देन 1 मान के चलते हैं। तो x इज़ लेस देन 1 का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे x+2 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये हमारा RHL हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, उसके बाद fa+h, है ना, f क्या हो जाएगा, a+h हो जाएगा, सॉरी f। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, किस फंक्शन पे ये हमारा इसके बराबर आ रहा है। तो देखो ये x+2 पे ये जो केस हमारा है कि x का वैल्यू 1 से कम आएगा, तो कहाँ पे हो रहा है, x का वैल्यू 1 से कम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। जब हमारा फंक्शन कितना हो जा रहा है, x+2 हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, x+2, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, x+2। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, fx+2 को, तो इस fx+2 को हम लिख सकते हैं, और a बराबर हम मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। a कोई हमारा रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है।
यानी कि x बराबर हमारा क्या a मान लेते हैं हम। तो अब हम यदि यहाँ पे a रख दे, ठीक है, हम क्या रख दे, a रख दे, तो इस केस में हमारा कितना हो जाएगा। तो देखो अच्छा से सोचने वाली बात है कि कितना हमारा हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा जो है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम a रख दे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा लिमिट एज टेंस टू 0, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा फंक्शन a+2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा निकल करके a+2 के बराबर आएगा। कितना आएगा, a+2 के बराबर आएगा, ठीक है, ये a+2 के बराबर आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, fa। ये अब किसके बराबर आ गया, fa के बराबर आ गया। अब देखो ये हमारा LHL, ये RHL हो गया। अब हम बात करते हैं LHL की। LHL, तो LHL का केस क्या होता है, fa-0 या fa-h। तो a-h कहने का मतलब ये हमारा a-h के टर्म जैसा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लगेगा, LHL लगेगा। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, LHL लगेगा। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लिमिट एज टेंस टू 0, क्या लिख सकते हैं, लिमिट एज टेंस टू 0। अब उसके बाद फंक्शन a-h, क्या लिखेंगे, फंक्शन a-h, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ये चीज़ रखें तो हो जाएगा यहाँ से लिमिट एज टेंस टू 0, ठीक है, एज टेंस टू 0। तो x के जगह पे a-h, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ कितना, x-2। तो कंपेयर करो तो ये हमारा है। तो फाइनली ये हमारा कितना हो जाएगा, x-2, कितना हो जाएगा, x-2। तो ये जो x-2 होगा, यहाँ पे एक चीज़ और करना है हमें। अब x बराबर हमारा क्या है, a है, तो हमको a पुट करना है, तो a-2 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये fa के बराबर होगा। देखो यदि x-2 है तो fx बराबर, यदि हमारा x-2 है तो यदि हम इसमें a पुट करें तो कितना हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि fa बराबर हो रहा है कहाँ के लिए, तो fa बराबर हो रहा है आपका fa+h के लिए, और बराबर हो रहा है fa-h के लिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा, ठीक है, केस फर्स्ट में जब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा, तो इस केस में और दूसरे केस में, ठीक है, और दूसरे केस में, यानी कि दोनों केस मिला करके, दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस x इज़ ग्रेटर देन 1। तो इस दोनों केस में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चेक करते हैं केस 3 के लिए। आगे चेक करेंगे हम लोग केस 3 के लिए। ये तो केस फर्स्ट के लिए था। चलो एक बार यदि समझ में नहीं आया तो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि ये एक अलग टाइप का टॉपिक हो जाता है। जो बच्चे रिलेशन फंक्शन और लिमिट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उसे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो फिर से समझो, देखो एक फंक्शन दिया गया है, पहली बात उस फंक्शन को चेक करना है कहाँ पे, कि जब x का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, वो x का वैल्यू यदि 1 होता है, यानी कि इस 3 मान के अकॉर्डिंग होता है, तो वह हमारा फंक्शन क्या होगा कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। अभी तक हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो अच्छे से सुनना, वहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ रहता था एट x = 3 या x = 0 इस तरह से, और उसको हम क्या करते थे, a मानते थे, है ना। लेकिन अब उस क्वेश्चन को इसी में डायरेक्ट घुसा दिया गया, इसी में जो है शामिल कर दिया गया है। तो हम पहले आपको बताया कि यहाँ पे 3 केस होगा, 3 केस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 केस होगा इक्वलिटी से। तो सबसे पहले हम मान करके चलेंगे कि a हमारा क्या है, कोई रियल नंबर है, और x बराबर हम a मान करके चलते हैं। अब देखो सबसे पहले कब हमारा फंक्शन जो है x से कम होगा, ठीक है, 1 से कम होगा फंक्शन। तो एक बार हमारा क्या केस बन रहा है कि x का वैल्यू 1 से कम होगा, तो 1 से कम होगा तो मतलब जब हमारा फंक्शन x+2 हो रहा है, तो ये x+2 को कंपेयर करो इससे, तो किसके ये हो रहा है, a+h हो रहा है ना। तो इस वाले टर्म को निकालेंगे, RLH निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 fa+h, हम तो फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये फंक्शन हमारा कितना है, x+2 है, तो हम x+2 लिखेंगे, है ना। और हम x को हमने क्या माना है, x को यदि हमने a माना है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है इसको हम क्या लिख देंगे,
ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सॉल्व करके a+2 लिखेंगे। तो ये a+2 किसके बराबर होगा, तो देखो यदि ये हमारा फंक्शन मान करके चलो, कोई फंक्शन हमारा है और वे x+2 के बराबर है, तो f और उसके बाद f और आपका f और सॉरी a, तो क्या हो जाएगा, x की जगह a हो जाएगा, तो a+2 हो जाएगा। तो वही काम हमने किया, तो ये तो हमारा fa के बराबर हो गया ना। अब दूसरी बात देखो, जब लिमिट हम LHL लगाते हैं तो लिमिट LHL लगाने के बाद हमारा क्या होता है, तो अब देखो ये हमारा x-2 हो गया। कंपैरिजन करो तो देखो ये हमारा a-h के बराबर है ना, a-h के बराबर है केस 2 में ये हमारा क्या है, a-h के बराबर है। तो इसके वैल्यू को जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h→0 f x-2। अब x को हमने क्या माना था, a माना था, तो इस फंक्शन में यदि इसके वैल्यू को रखें तो a-2 हो जाएगा। अब देखो ये फंक्शन हमारा कितना है, तो फंक्शन बराबर है हमारा x-2। तो यदि हम a पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये a-2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, fa बोल सकते हैं ना। तो यहीं पे हमने fa लिखा, और इस दोनों केस में हमने देखा कि fa बराबर f(a)h = f(a-h) आया, और ये हमारा क्या होगा, संतत होगा इतनी दूर के लिए। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में बनेगा, एक स्टेप के लिए तो ये हमारा संतत हो गया। अब आगे वाले प्रोसेस के लिए यह फंक्शन हमारा सतत होगा कि नहीं, इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो जल्दी से नोट कर लो। तो तीसरे केस को देखेंगे हम लोग, ठीक है। और तीसरे केस में देखेंगे कि क्या होता है। पहला केस हमारा हो गया, दूसरा केस हमारा ये हो गया। अब तीसरा केस क्या होगा, तो पहला केस हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद दूसरा केस हमने डिस्कस कर लिया। अब ये हमारा तीसरा केस, इस केस पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये केस पहला, ये केस दूसरा। अब तीसरे केस की बात करते हैं, तो इसको जो है हटा रहे हैं, तो देखते हैं केस तीसरा क्या कहता है। अब देखो बच्चों, तीसरा केस हमारा है, तो तीसरा केस बराबर क्या होगा, x = 1। तो x = 1 कहाँ पे है, इस फंक्शन में, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को यदि पुट करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 = 3। कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि फंक्शन में यदि हम 1 डालें तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार RHL लगाएंगे और एक बार LHL लगाएंगे। तो चलो RHL लगाते हैं। तो जब RHL लगाएंगे तो उस केस में हमारा क्या होता है, RHL के केस में होता है फंक्शन a+0 बराबर लिमिट h→0 फंक्शन a+h, ठीक है, इतना होता है। अब देखो ये हमारा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो फंक्शन दिया गया है तो a+h बोल रहा है, तो a+h यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, सोचो कि a+h हमारा क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले लिमिट h→0 f a+h। तो a+h कहने का मतलब h हमारा क्या होगा, h जो है आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम किस पे काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं कि x = 1 पे। तो यहाँ पे हम कितना डालेंगे, 1 + h डालेंगे ना। कितना डालेंगे, 1 + h डालेंगे, 1 से थोड़ा सा बड़ा टेंस टू। देखो इस h का मतलब क्या है, h कह रहा है कि टेंस टू 0 का मतलब कि थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि 0.0003 लगभग। तो इसको यदि हम इसमें ऐड करें तो ये हमारा कितना होगा, 1 ही होगा ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टेंस टू 0 कहने का मतलब कि जो फंक्शन है ये लगभग 0 के आसपास, मतलब बहुत छोटा सा टर्म है, ठीक है। तो एक के साथ यदि हम इसको ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या सेकेंड भाषा में समझो कि h का वैल्यू हम यदि 0 पुट करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो तीसरा, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, एक मिस्टेक है, 1 + h। यहाँ पे एक चीज़ हमें करना था कि क्या करना था कि फंक्शन आपका दिया हुआ है x +1 + h है। तो 1 + h, उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है, -2 करेंगे, -2 करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है, 1 + h क्या है, तो 1 + h तो x है, तो x -2। तो इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे 1 + h -2 के टर्म में, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, तो ये हमारा निकल करके आएगा -1 के बराबर, ठीक है। अब चलो RHL हो गया, अब LHL की बात करते हैं। तो LHL बराबर क्या होता है, तो LHL बराबर होता है f a-0। तो यहाँ से बराबर लिमिट h → 0 f a-h,
एफ ए माइनस एच लिखेंगे। अब देखो इसमें यदि हम क्या करें, फंक्शन के वैल्यू को रखें, फंक्शन के मान को रखें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एच, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा एक्स माइनस एच होगा, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस फंक्शन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो फंक्शन हमारा क्या है, तो देखो यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 है तो हम लिख सकते हैं x को हम किस चीज़ से चेंज करेंगे, तो x को चेंज करेंगे a माइनस एच से, तो हम लिखेंगे a माइनस एच, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका कितना है +2, तो +2 लिखेंगे। और एक चीज़ देखो, a को हमने क्या माना है, तो a के हमने x यानी कि कितना माना है, कहाँ गया 1, तो हमने 1 माना, ठीक है, कितना माना है, तो 1 माना है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो लिमिट इसमें जो है आपका वैल्यू कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो f1 है, ठीक है, f1 है ये आपका एफ ए प्लस 0 इजकल टू नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तीनों एक दूसरे का बराबर नहीं आ रहा है, ये इसका बराबर तो आ रहा है, f1 जो है इसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं आ रहा है, इसके लिए ये हमारा तीसरा केस में सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो बच्चों, फिर से मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले देखो एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। इसका एक बार 2 केस हमने चेक कर लिया, तीसरा केस तो x इजकल टू कितना की बात कर रहे हैं, हम 1 पे बात कर रहे हैं कि x इजकल टू जब हमारा फंक्शन 1 हो जाए, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि x इजकल टू 1 करने का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन a है इस फंक्शन के जगह पे हम 1 रखेंगे, f a रखते हैं ना, तो हम क्या रखेंगे, f1 रखेंगे। अच्छे से समझना, यदि अभी तक समझ में नहीं आया है तो हम a के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 + 2 इजकल टू 3 हो गया। अब RHL बराबर एफ ए प्लस 0 होता है, तो a के जगह पे हम कितना रखेंगे, तो a के जगह पे, तो इसके बाद हम इसको क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, और इस a के जगह पे हम क्या रखेंगे, a के जगह पे 1 रखेंगे, तो a के जगह पे हमने 1 रखा प्लस h। और ये फंक्शन जो हमारा था, ये जो फंक्शन हमारा था क्या था, तो ये फंक्शन हमारा था x माइनस 2, तो हमने ये इस x के जगह पे इसको पुट किया और -2 के जगह पे इसको पुट किया, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया। तीसरा केस LHL में भी वही बात है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो चलिए आज का क्लास कंप्लीट होता है। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी बताया आज, तो हो सकता है मैं भी, आप बहुत सारे बच्चे 11th में लिमिट छोड़ के आए होंगे तो उन्हें समझने में दिक्कत हो रहा होगा, और फंक्शन और रिलेशन फंक्शन भी छोड़ करके आएंगे तो भी दिक्कत हो रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, अभी इस एक्सरसाइज में टोटल 20 से 25 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 4 से 5 दिन लगाएंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन ही पर डे का वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा, जो है ये आपका प्रीवियर किया जाएगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, लगातार यदि आप क्वेश्चन बनाइएगा, इस चैप्टर में आपको मेहनत ज़्यादा करना है, ये बात आप सोच लीजिए, ठीक है। इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करना है, ये बात आप सोच लीजिए। आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, जो बच्चे लिमिट नहीं पढ़े हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि लिमिट आप पढ़ने के लिए तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस खुद ही है। तो जो बच्चे लिमिट नहीं पढ़े हैं तो वे आराम से बिना टेंशन का, ठीक है, इसको फिर से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। आपको निश्चित लास्ट ये चैप्टर एंड होते ही तो 4-5 दिन में आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, गुड बाय। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।